नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। आज आहोई अष्टमी व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन आहोई माता मां पार्वती की पूजा की जाती है। आहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। इस दिन किए उपाय आपकी हर मुश्किल दूर कर सकते हैं। इस एक व्रत से महिलाएं अपनी संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं भी दूर कर सकती हैं। आहोई अष्टमी की व्रत कथा को लेकर चंबा हलचल द्वारा चंबा के प्रसिद्ध पंडित जगमोहन और पंकज महाजन से बात की गई। तो आइए जानते हैं कि आहोई अष्टमी को लेकर क्या कथा है। नमस्कार जी, मैं पंडित जगमोहन बोल रहा हूँ। अब जो ये आहोई माता का व्रत आ रहा है, ये बड़ी कई वर्षों से चलता आ रहा है और लोग बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। ये खासकर बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। जो भी बच्चे हैं उनके आहोई माता रक्षा करे, इस भाव को लेकर के ये व्रत किया जाता है। सारे परिवार वाले मिलकर के इसे मनाते हैं और दीवार पर आहोई माता को लिखते भी हैं। और गन्ने का इसमें बड़ा महत्व है। इस दिन गन्ने भी काफ़ी बिकते हैं और आहोई माता के व्रत में वो गन्ने रखे जाते हैं। फिर पूजा की जाती है, आहोई माता की कथा को सुना जाता है। इसमें भी ऐसी कथा आती है कि एक सई के बच्चे जो हैं वो किसी के हाथों मर गए थे, तो उसका एक जो श्राप लगा था किसी को, तो श्राप को दूर करने के लिए आहोई माता ने रक्षा की थी और जिसको श्राप लगा था उसके बच्चे मरने लगे थे। फिर जब आहोई माता को उसने प्रसन्न कर लिया तो उसके बच्चे सुरक्षित हो गए और उनका जो परिवार था पूरा भरपूर हो गया, पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। आहोई माता की कृपा बनी रहे और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए ये आहोई माता का व्रत जो है बड़े मन से और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मनाते हैं। दीवार पर आहोई माता को लिख करके सभी बच्चे जो भी घर के सदस्य उनके नाम भी लिखते हैं ताकि सबकी रक्षा जो आहोई माता करे। आहोई माता की जय। सर, जैसे ये व्रत है तो ये व्रत पूरे हिमाचल में मनाया जाता है या सिर्फ चंबा जिले में इस व्रत को जो है मनाते हैं? वैसे तो ये व्रत पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर कई लोग मनाते हैं और कई नहीं भी मनाते हैं। परंपरा के हिसाब से चला जाता है। वैसे तो ये व्रत जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर कई जगह कई लोग नहीं भी मनाते हैं और कई मनाते भी हैं। ये थोड़ा सा तो डिफरेंस कई बार आ ही जाता है, पर इस व्रत को लगभग सभी मनाते हैं और कुछ लोग नहीं भी मनाते हैं। पर ये कि है पूरे भारतवर्ष में, इसका आहोई माता का जो व्रत है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो सर, इस दिन विशेषकर गन्ने की पूजा की जाती है, इसके साथ में जैसे उस दिन सारा दिन व्रत होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, सारा दिन व्रत रखा जाता है और गन्ने का जो है वो खास व्रत तो जो माता है बड़े घर की सदस्य वही व्रत रखते हैं, बाकी नहीं। पर यह कि सभी लोग जो है इसे बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं, अच्छी तरह से, ताकि आहोई माता की कृपा बनी रहे। मैं पंकज महाजन चंबा से आप सभी को आहोई माता आहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आहोई का जो व्रत लिया जाता है, क्या कारण है उसके पीछे, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। तो ऐसा था कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उनकी एक बेटी थी जो शादी के बाद अपने मायके आई हुई थी, तो घर को मिट्टी का लेप लगाना था जिसके लिए उन्हें मिट्टी चाहिए थी। तो जो बहुएं और बेटी सभी मिट्टी लाने के लिए एक खेत में गए, तो वहाँ जहाँ पे बेटी मिट्टी निकाल रही थी वहाँ पे जब उसने कुदाली चलाई तो क्या हुआ, वहाँ पे एक साहू की मौत हो गई। तो जिससे क्या हुआ, उसने उसको श्रापित कर दिया कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो वो गिड़गिड़ाने लगी, माफिया मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। तो उसने क्या किया, अपनी भाभियों को बोला कि आप अपनी कोख बंधवा लो। तो भाभियाँ सभी इनकार करके, बस जो सबसे छोटी भाभी थी उसने अपनी कोख बंधवा ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो बच्चे थे, 7 के 7 बच्चे उसके एक हफ्ते के बाद
उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो बड़ी पछताई, बहुत रोने लगी। फिर उसने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी जब आए तो उन्होंने उसको निवारण बताया कि आप सुरही गाय का सेवा करो तो आप शायद इस पाप से, इस श्राप से मुक्त हो सकती है। तो सूरी गाय उसने लाई, उसकी सेवा करने लगी दिन रात। तो सूरी गाय ने कहा कि भाई आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तो जो बहू है वो बोली कि ऐसा ऐसा मुझे शापित किया गया, मेरी कोख बांध दी गई है। तो सूरी गाय ने उसको बताया कोई बात नहीं, बोलती कि सोही माता का आप ऐसा करो, उनके साथ मिलो, उनकी पूजा करो तो शायद आप इस श्राप से बच सकते हो। तो वो उनको 7 समुद्र पार लेके चल पड़ी। तो रास्ते में क्या, वो एक जगह विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे बहू ने देखा कि ऊपर घोंसले में 4 पक्षियों के बच्चे बैठे हुए हैं और नीचे से एक सांप जा रहा है जो उनको खाने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया, उस सांप की हत्या कर दी। तो सारा खून से लथपथ वो नीचे गिर पड़ा। बट जब उस गरुड़ के बच्चों की माँ आई तो उसने देखा कि उसने सोचा बहू ने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है, तो वो उसको मारने के लिए पड़ी। पर बहू ने कहा भाई मैंने आपके बच्चों की तो मैंने रक्षा की है सांप से। तो ऐसा क्या किया, गरुड़ की जो पत्नी थी वो बहुत खुश हुई। उसने उसको कहा कि भाई क्या समस्या क्या है आपकी, क्या करना चाहते हो? फिर उसने अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको मैं 7 समुद्र पार सोई माता के पास ले चलती हूँ। तो वहाँ जाकर वो उसको अपनी ऊपर बिठा के ले गई, साथ में सूरी गाय को भी। वहाँ जाके उसने सोही माता की बड़ी सेवा की। दिन रात सेवा करने के बाद जब सूरी माता ने उनको पूछा कि भैया आप क्या चाहते हो, आप इतनी सेवा कर रहे हो मेरी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे शापित किया गया था, मुझे गलती से मुझसे ये पाप हो गया था। तो उन्होंने उसे वरदान दिया कि आपको 7 बच्चे 7 बहुएं बेटी मिल जाएंगे। तो जैसे ही बहू अपने घर आई उसको 7 बेटे बहुएं मिल गई। तो उसने क्या किया कि उसने साथ में सूरी माता ने उनको ये भी बोला कि आप जो अहोई माता का व्रत करो, उनकी पूजा करो और 7 कढ़ाई जो दान में दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि पूजा की घर में, उनके लिए आगे याचना की। तो 7 कढ़ाई भी उन्होंने दान की, तो जिससे उनके बच्चों की रक्षा हुई। तो यही मानना है कि जैसे उस बहू के बच्चों की रक्षा अहोई माता ने की, उनको जीवन दान दिया, तो अहोई माता का व्रत तभी मनाया जाता है कि हमारे जो माता है अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है कि उनके बच्चों की रक्षा हो सके, उनको जीवन दान मिल सके। तो यही कारण है कि अहोई माता का व्रत यहाँ पे रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और मेरा मानना यही है, ये सभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते हैं और स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद भी यही है कि कैसे हम अपने घर बार को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, कैसे मिलजुल कर रहें। तो यही मैं विचार आपके समक्ष रखना चाहता था। हरि हरि बोल, जय अहोई माता, हरि हरि बोल। जी बिल्कुल, इसमें एक अहोई माता की पिक्चर बनाई जाती है पेपर में, जिसकी हम पूजा करते हैं, और साथ में एक गन्ना जिसमें ऊपर पत्ते भी लगे होते हैं, और एक मूली जिसमें पत्तों के साथ मूली, उसको चढ़ाया जाता है। बाकी दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है, जिसको दान में दिया के किसी को दान में दिया जाता है। तो ऐसे इसकी पूजा की जाती है और उस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और शाम को एक टाइम भोजन किया जाता है। सर, अहोई माता का कोई मंदिर है या ये कथा ही है कि? जितना तक मेरी नॉलेज में है, यहाँ मंदिर तो कोई नहीं है, बट जैसे ये रीत चली आ रही है वैसे इस व्रत को रखा जा रहा है और पूरी डेडिकेशन के साथ हर इंसान इसको रख पा रहा है ताकि उसके बच्चों की रक्षा हो सके।